बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसमें आज हम बनाएंगे इमली खजूर की चटनी। और ये देखिए, ये मेरे पास 250 ग्राम इमली है जिसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। ये आप देखिए, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, चटपटी, खट्टी मीठी सी ये चटनी होती है। और ये 250 ग्राम मेरे पास खजूर है, तो जिसको मैंने अच्छे तरीके से खूब पानी डाल डाल के धो के, इसके छिलके उतार के, इसकी गुठलियाँ निकाल के, इसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और इसके बाद ये देखिए, मेरे पास 250 ग्राम जैगरी है यानी कि गुड़, और चाट मसाला है, और हमारे पास नमक है, और लाल मिर्च का पाउडर है, पानी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के ऊपर रखेंगे पैन को। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 घंटे से भीगी हुई खजूर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, खजूर को पानी के समेत ही हमने इसमें डालना है, ठीक है ना। तो इसको अब हमने अच्छे तरीके से हिला देना है, और फ्लेम हमने यहाँ पे थोड़ा स्लो रखना है फ़िलहाल। तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो अब हम दूसरी साइड पे करेंगे। जो हमारे पास इमली है जिसे हमने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है, उसे हमने इस तरह से उसको अच्छे तरीके से छान लेना है, और उसके बाद फिर इसका जो पल्प है उसको हम खजूर के अंदर डालेंगे। अगर इसको ऐसे ही डाल देंगे तो इसके छिलके, इसकी जड़ें, इसकी गुठलियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम करेंगी। तो इस तरह से आपने इसको भिगो के अच्छे तरीके से इसका जब पल्प बन जाएगा तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर आपने 4-5 दफ़ा पानी डाल के ना, तो इसको आपने छानते रहना है। फिर वो एंड पे बिल्कुल इसका जो सिर्फ जो छिलके और इसकी गुठलियाँ हैं वो रह जाएंगी। देखें इस तरह से। तो इस तरह से आपने हाथ से दबा दबा के इसका सारा पल्प जो है वो निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे पास पानी निकल आया है। और ये फ्रेंड, आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रही हूँ जो कि दूसरे लोग अपने वीडियो में से स्किप कर जाते हैं, कि खजूर को जब आप पकाएंगे तो उसके ऊपर इस तरह से एक झाग सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपने हटा देना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये देखिए आप, ये मैल तो नहीं होती, मगर इसका ये कुछ कच्चा पनसा होता है इस तरह से, जो कि पानी के ऊपर आ जाता है। ये देखिए आप, तो ये चीज़ इसके अंदर जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होती, तो इसको इसमें से निकाल देना बेस्ट होता है। तो ये देखिए आप, 1 मिनट में ये सारा निकल आएगा, और ये देखिए अभी ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, इमली का पल्प। ये हो गया। अब हमने खूब इसको 1 घंटे के लिए पकाना है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसे प्रेशर के अंदर डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर के अंदर भी इसको आप पका सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारा खुला टाइम है तो आप इसको ऐसे ही पकने दें। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास 250 ग्राम जैगरी है, इसे डाल देंगे इस तरह से, जिसको पंजाबी में गुड़ कहते हैं। तो गुड़ हमने डाल दिया। ये देखिए, ये हाफ़ टेबल स्पून नमक है वो डाल दिया, और ये देखिए, ये चाट मसाला है ये इसमें डाल दिया। तो अब आप ख़ुद सोचिए, जिस चीज़ के अंदर चाट मसाला हो, जिसके अंदर गुड़ हो, वो चीज़ कितनी मज़ेदार होगी, और जिसके अंदर इमली भी आ जाए तो उसकी क्या बात होगी। तो ये देखिए, इसकी बहुत अच्छे तरीके से बॉइलिंग हो रही है। इस तरह से इसकी बॉइलिंग होनी चाहिए। तो 20 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। तो ये देखिए 10 मिनट और पकाया है, और अब देखिए आप, ये कितना ज़्यादा थिक हो चुका है इस तरह से। ये देखिए, और ये इसमें डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, इसको मैंने एंड में डालना था। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। बहुत थिक हो चुका है माशाल्लाह, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो चूल्हा बंद करके आपको दिखाते हैं बॉल में डाल के। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए, खजूर और इमली की चटनी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, इसका टेक्सचर ऐसी होती है ये।
तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की चटनी आप घर पे बनाएं और फिर आप देखिए कि आपकी बिल्कुल हेल्थ जो है वो फिट रहेगी, आप सेट रहेंगे। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।